Good morning, student. Today we will start with the chapter. This is Jodi's phone. We have already discussed about this chapter in our classroom. So today we will start with chapters. In summarized way, we will read it. Jodi's allowed his thought to drift back to the phone. He could not keep it out of his mind. He had held it in his dreams, in his arms. अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जॉडी उस पुरानी गो बैक उन मेमोरीज़ में पुरानी जा रहा है जहाँ पे उसने क्या देखा था कि जब हमने उस फ़ोन की मदर का हार्ट एंड लिवर अपने फादर के इलाज के लिए उसने निकाल लिया था, तो हाउ द फोन इज़ सर्वाइविंग इन द जंगल। तो वो सोच रहा था कि वो कैसे उसमें सर्वाइव कर रहा होगा। तो क्या है कि कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज, वो अपने दिमाग से इस चीज़ को दूर नहीं रख पा रहा था। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम एंड हिज आर्म्स, तो उसको कहीं ना कहीं बार बार ये चीज़ें आ रही थी। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर बेड साइड, और वो क्या है जहाँ उसके फादर रेस्ट कर रहे होते हैं वो उनके पास उनकी बेड साइड पर जाता है। पैनी लेट रेस्ट, जहाँ पे पैनी क्या है रेस्ट कर रहे होते हैं। हिज आइज़ वर ओपन एंड क्लियर, उनकी आइज़ खुली हुई होती हैं एंड दस क्लियर, बट द पीपल जो उनकी आंखों की पुतलियाँ होती हैं स्टिल डार्क एंड डिलेटेड। जॉडी सेड हाउ आर यू फीलिंग पा, और वो उनसे उनका हालचाल पूछते दैट हाउ आर यू फीलिंग। जस्ट फाइन सन, एंड ही सेड जस्ट फाइन। All that has gone thriving elsewhere, but wasn't it close shave? You will answer me, what is the meaning of this line? Old that has gone thriving elsewhere, but wasn't it a close shave? We have already discussed this line in our classroom, so you will answer of this question. Penny said, I am proud of you boy, the way you kept your head and did what was needed. तो उनके फादर उनसे क्या कहते हैं, that I am proud of you. So next page, he is asked Pa, yeah, and this yes son, Pa, do you recollected the dough and the phone? क्या आपको वो डो और वो फ़ोन के बारे में जो भी हुआ था वो याद है? Then he say, I can never forget them, the poor dough saved me, that's certain. मतलब मैं उसको भूल नहीं सकता हूँ क्योंकि क्या था, उस बेचारे डो ने क्या किया था, मुझे बचाया था। पा द फ़ोन मे बी आउट देयर येट, मतलब पा मुझे लगता है कि वो फ़ोन अभी भी वहीं पर होगा। इट माइट बी हंग्री, और वो भूखा हो सकता है, एंड वेरी स्केर्ड, और बहुत डरा हुआ होगा। एंड उसके फादर कहते हैं आई सपोज नहीं, देन जॉडी सेड आई सपोज तो पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ, डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, मतलब अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे दूध पीने की ज़रूरत नहीं है। एंड ब्रिंग इट हेयर एंड रेज इट। No, his father said, I don't, why don't I go to see I can find the phone, मतलब मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ उस फ़ोन को ढूंढ, मैं क्यों ना उस फ़ोन को ले आऊँ, उसको ढूंढो जाके। आई ब्रिंग इट लेटर, मैं उसको ले आऊँगा और उसको उसका मतलब अच्छे से उसकी देख रेख करूँगा। पैनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग, और पैनी क्या थे, चुपचाप लेटे हुए थे, एंड स्टेयरिंग एट द सीलिंग मतलब छत को देख रहे थे। बॉय यू हैव गॉट मी हेम्ड, अब क्या है, तुमने मुझे एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है, हेम्ड में मतलब मुझे ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया है वेयर आई कांट डिसाइड दैट आई हैव टू से येस और नो, ठीक, जहाँ पे मुझसे ना कहा नहीं जा रहा है। इट वॉज नॉट टेक मच टू रेज इट पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एक्रोन्स, ठीक, तो क्या है कि उसको टेक करने में ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगेगा, उसको रेज इट करने में। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एक्रोन्स, एक्रोन्स क्या एक ब्राउन नट्स टाइप की चीज़ होती है, एंड लीव्स जो हम सभी जानते हैं पत्तियाँ होती है, तो वो खाना धीरे धीरे स्टार्ट कर देगा। देन हिज फादर से, यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज, तुम अपनी एज के बॉयज़ से बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। वी टुक इट्स मदर एंड ही वॉजंट ब्लेम, मतलब हम उसकी मदर को ले लिए, बट हमने उनकी मदर के लिवर एंड हार्ट का यूज़ किया, बट उसने ब्लेम नहीं किया था। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, मतलब ये बहुत ज़्यादा अनग्रेटफुल होगा अगर हम उसे भूखा छोड़ देते हैं। सन आई कांट से नो टू यू, मतलब मैं तुम्हें नहीं कह सकता। आई नेवर थॉट आई हैड लिव टू सी अनदर डे। नाउ नेक्स्ट पेज, कैन आई राइड बैक विद मिल व्हील एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, मतलब क्या मैं मिल व्हील के साथ जा सकता हूँ, एक मिल व्हील के साथ में राइड पे जा सकता हूँ और उसको ढूंढ सकता हूँ। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, मतलब अपनी मम्मी को बताओ, देन यू विल गो। ही स्लाइडेड बैक टू टेबल एंड सैट डाउन। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन, उनकी मदर क्या कर रही थी, सबके लिए कॉफ़ी निकाल रही थी। हाँ, अब वो क्या करता है, चुपचाप जा कर के साइड बैग जा कर के वो वहाँ पे बैठ जाता है। ही सेड माँ पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फ़ोन, अब वो क्या है अपनी मॉम से कहता है कि माँ पापा कह रहे हैं कि मैं जा सकता हूँ उस फ़ोन को लाने के लिए। सी हेल्ड अ कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर, तो वो क्या करती है उस कॉफ़ी पॉट को वहीं पे रोक के एकदम से पूछी व्हाट फ़ोन, मतलब उनको नहीं याद है कि किस फ़ोन की बात हो रही। द फ़ोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, वी यूज टू डोज लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा। शी गैस्प्ड,
वेल यू पिटी शेख मीन्स द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, मतलब वो जो जिस फोन का हार्ट एंड लिवर हमने निकाल दिया था, एंड क्या हुआ था, वो डो जो है वो किल हो गया था। द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, मतलब जिस फोन को हमने मार दिया था, वी यूज द डोज लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा, मतलब जिसका लिवर और हार्ट हमने यूज़ किया था पा के पॉइजन को निकालने के लिए। शी गैप वेल फॉर प्रिटी शेक, मतलब बहुत अच्छा, मतलब एक तरीके से वो कहती हैं लाइक हम लोग कहते हैं ना थैंक गॉड टाइप्स, देन ही शेक वेल फॉर प्रिटी शेक। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार, मतलब पा कह रहे हैं कि ये बहुत अनग्रेटफुल होगा अगर हम उसे भूखा छोड़ देते हैं। डॉग विल्सन सेड दैट्स राइट, मतलब वहाँ पे एक डॉग विल्सन बैठे हुए हैं जो क्या कहते हैं, दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, मतलब इस वर्ल्ड में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैडी इज़ राइट, मतलब वो बच्चा भी सही है और उनके फादर भी सही हैं। मिलवील सेड ही कैन राइड बैक विथ मी, आई विल हेल्प हिम टू फाइंड इट, मतलब वो मेरे साथ राइड पर चल सकता है, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। सी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, मतलब वो पॉट को हेल्पलेसली ऐसे रख देती हैं। वेल इफ़ यू विल गिव इट टू योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, मतलब अगर तुम उसे अपने हिस्से का दूध उसे पीने के लिए देते हो तब तो ठीक है। अनदर वी हैव नथिंग एल्स टू फीड हिम, मतलब फीड इट। मिलविल सेट कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, हमें क्या करना चाहिए, राइड के लिए चलना चाहिए। माँ बैक्स्टर एज अनएग्जैक्टली यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, और फिर बैक्स्टर उनसे क्या कहते हैं, दैट यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, मतलब तुम बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाओगे। जॉडी सेड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, मतलब मैं डिनर के टाइम तक वापस आ जाऊँगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल जॉडीज अप बिहाइंड हिम, और क्या करते हैं, मिलविल चढ़ जाते हैं घोड़े के ऊपर और क्या करते हैं, जोड़ी को भी ऊपर आकर अपने ऊपर घोड़े पर लाकर बिठा लेते हैं। ही सेड टू मिलविल डू यू थिंक द फोन स्टिल देयर, और मिलविल क्या उससे पूछते हैं, ही सेड टू मिलविल मीन्स वो जॉडी मिलविल से पूछता है, डू यू थिंक द फोन स्टिल हेयर, क्या तुम्हें लगता है कि वो फ़ोन अभी तक वहीं होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम मेरी मदद करोगे उसे ढूंढने में। वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव, हम उसे तब मिलविल कहते हैं कि हम उसे ढूंढ लेंगे अगर वो जिंदा होगा। हाउ यू नो इट इज़ ही, मतलब तुम ये कैसे जानते हो कि वो ही है। सो हेयर इज़ द आंसर, द स्पॉट वर ऑल इन अ लाइन, मतलब वो जो स्पॉट्स थे वो ऑल इन अ लाइन थे, तो दैट्स वाई वी कैन से दैट ही इज़ मेल ऑन द डो फोन। पास सेज द स्पॉट्स आर एवरी विच वे, मीन्स स्पॉट्स क्या थे, एक लाइन में थे, तो दैट्स वाई वी कैन से दैट ही इज़ मेल। इफ़ द स्पॉट्स वर इन अ zigzag पोजिशन वी कैन से दैट इट वॉज फीमेल। सो हेयर our first part is done. We will discuss in another video part second. So revise this chapter and do the given questions.